अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो 4 चीज़ें मुझे जो लगता है, जो एक प्राइमरी बैकग्राउंड बनती है इंटेलिजेंस का, जिसमें 2 तो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स और 2 हैं इंटरनल फैक्टर्स। तो अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इससे इफेक्ट करते हैं, आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं, उसमें सबसे पहला तो है डीएनए और सेकंड है एक्सपोज़र। अब इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो मुझे लगता है आपका इंटरेस्ट या पैशन और एफर्ट या मेहनत, ये 4 फैक्टर्स जो हैं आपकी इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। तो चलिए इन चारों के बारे में बात करते हैं एक-एक करके। तो डीएनए तो कहीं न कहीं हमें हमारे पेरेंट्स की वजह से मिल जाता है और हम इंटेलिजेंस के लिए ज़िम्मेदार होता है। जनरली जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनके बच्चे भी बाय डिफ़ॉल्ट इंटेलिजेंट होते हैं। ये कोई थंब रूल नहीं है, बट बहुत चांसेस हैं कि डीएनए की वजह से, न्यूरॉन्स की वजह से जिन जिनके माँ-बाप इंटेलिजेंट हैं, उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट हो जाते हैं या वो ही जीन्स कैरी करते हैं। अब बात करते हैं एक्सपोज़र की। अब जहाँ डीएनए नहीं है, वहाँ पे एक्सपोज़र बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका इम्पैक्ट आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि इंटरनेट ने पूरे वर्ल्ड में कितना बड़ा इम्पैक्ट खड़ा किया और नेक्स्ट बड़ा इम्पैक्ट जो हम देखेंगे वो एआई के थ्रू देखेंगे। जैसे-जैसे एक्सपोज़र बढ़ता है, वैसे-वैसे ही हमारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। मोर इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग मीन्स यू विल वर्क मोर ऑन इट। आप उसको कॉम्प्रिहेंड करेंगे और उसको ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे। तो जब आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करके उसको ट्रांसफ़ॉर्म करने लग जाते हैं, वो ही आपकी इंटेलिजेंस है। नॉलेज और इंटेलिजेंस में डिफरेंस। एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ गूगल मैप्स का। गूगल मैप्स जो है नॉलेज को इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट स्टेप में तो गूगल मैप्स सैटेलाइट्स के थ्रू ये पता करता है कि कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, कितनी कार्स हैं। पर उसके ऊपर यहाँ तक वो जो है, वो एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, तो वो यहाँ पे एक नॉलेज टूल है। पर जब वो सारा इन्फॉर्मेशन ट्रैफिक के लेने के बाद में उस पे अपनी इंटेलिजेंस लगा के ये बताता है कि शॉर्टेस्ट रूट कितना है, शॉर्टेस्ट रूट कौन-सा है और कितना टाइम लगेगा आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, वो उसकी इंटेलिजेंस है। So knowledge is mere collection of facts, figure, information. But intelligence is when you apply your thoughts, your experience, your brain onto that knowledge and transform it or deduce insights from it and make it more applicable to the day-to-day world or whatever work you're doing, then is intelligence. So in short, knowledge accumulation of information, हम सब नॉलेज एक्यूमुलेट करते हैं, जैसे कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, इंटरनेट स्क्रॉल करते हैं, तो हम सब नॉलेज एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग को ही नॉलेज कहते हैं। बुक्स आर सोर्स ऑफ नॉलेज। आप पर जब इस नॉलेज पर हम सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, कुछ मंथन करते हैं, तब ये नॉलेज इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि नॉलेज और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशन है और कौन सी चीज़ ज़रूरी है? तो देखिए मेरे हिसाब से तो दोनों ज़रूरी हैं और दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी है। विदाउट नॉलेज इंटेलिजेंस इज़ यूज़लेस। सोचिए कि आप एक डॉक्टर हैं और आप रोज़ क्रिटिकल पेशेंट्स देख रहे होते हैं। तो अगर रोज़ पेशेंट्स को देख रहे हैं और आपको ये नॉलेज नहीं है कि नए टेस्ट क्या आए हैं, नए ट्रीटमेंट मेथड्स क्या हैं, कैसे टेक्नोलॉजी इफ़ेक्ट कर रही है क्रिटिकल केयर को। अगर ये नॉलेज आपके पास अपडेटेड नहीं है और आप अपडेटेड नहीं हैं, तो कहीं न कहीं
एज ए डॉक्टर आपका एक्सपर्टीज भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और उसी तरह अगर आप नॉलेजेबल हैं पर अपनी नॉलेज को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं या अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो इम्पैक्ट होगा वो हमेशा लिमिटेड होगा। इसका एक एग्जांपल है टीचिंग। कहते हैं ना, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट की नॉलेज तो बहुत अच्छे रखते हैं, उनको मुश्किल से मुश्किल सवाल देंगे तो वो फ्यू मिनटों में सॉल्व कर देंगे। पर अगर वही नॉलेज अगर स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करनी है तो वो नहीं कर पाते, स्टूडेंट्स उनकी क्लास में सो जाते हैं। तो यहाँ पे नॉलेज और इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो वहां नहीं समझ पाते हैं। they are good at the subject, but they are not so intelligent to transfer that knowledge to them. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है महाभारत के एकलव्य है। एकलव्य के पास ना तो डीएनए था और ना ही उनके पास कोई एक्सपोजर था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया था। पर वो रुके नहीं, अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने अपने आप को एक पारंगत यानी कि एक्सपर्ट धनुर्धारी बना लिया। तो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो इंटेलिजेंस है उसके केस में चारों के चारों ये जो फैक्टर्स हैं, दो इंटरनल फैक्टर्स और दो एक्सटर्नल फैक्टर्स, जरूरी नहीं है कि ये चारों के चारों फैक्टर्स पे टिक मार्क लगा हो। इसका मतलब कि ये चारों के चारों फैक्टर्स किसी में भी स्ट्रांग हो। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, वो है थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन के जो दोनों इंटरनल फैक्टर्स थे, यानी कि डीएनए और दूसरा एक्सपोजर। डीएनए में तो उनकी मदर एक टीचर थी, ये बोल सकते हैं कि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग डीएनए बैकिंग तो थी, बट कहीं ना कहीं उनका एक्सपोजर बहुत लिमिटेड था, क्योंकि उनको स्कूल से निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। बट उसके बावजूद भी कि मदर की लगन और उनकी खुद की मेहनत ने उनको एक संसार का सबसे बड़े साइंटिस्ट होने का रुतबा दिया। तो एंड में कहने का मतलब यही है कि इंटेलिजेंस भी या इंटेलिजेंस के लिए भी आपको काम करना पड़ता है। अगर आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर इतने फेवरेबल नहीं है तो भी आप पैशन और हार्डवर्क के थ्रू भी इंटेलिजेंस पे काम कर सकते हैं और अपने आप को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।